सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। से पहले बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की, फिर चलेंगे अच्छे से 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस और कौन सी ट्रेंड लाइन कल के लिए इंपॉर्टेंट है। पुट इशू हमें क्या इशारा कर रहा है, ऑप्शन चेन से हमें क्या समझना है, उसे भी अच्छे से कवर करने वाला हूं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। भाई सबसे बड़ी खबर कहां से आ रही है, ऑब्वियस सी बात है ट्रंप की साइड से आ रही है। भाई ट्रंप ने क्या किया, अगेन भाई इन्होंने क्या करा था, इनको पता चला कि 1974 का जो ट्रेड एक्ट है उसके तहत ये जो सेक्शन 122 है, ये 15% टैरिफ भी लगा सकते हैं। इन्हें याद आई, इनको किसी ने बताया कि भाई ये भी हो सकता है, तो इन्होंने कहा भाई मैं 10% क्यों लगाऊं। इन्होंने अगेन क्या करा, ट्रंप रेस बढ़ा दिया ग्लोबल टैरिफ टू 15%, सीधा कहां पे पहुंचा दिया 15%। पहले क्या था 10% पे लेके आए थे, सब देशों को 10% पे ले आए थे कि हाँ भाई सब देश जो है बराबर 10% पे आ गए। हम भी खुश हो रहे थे, चलो ठीक है थोड़ा सा बेटर हुए। लेकिन अब क्या हुआ, अब हम क्या आ गए 15% पे। अब एक और टैरिफ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन। प्रोडक्ट पे लगता है, हर एक अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग होता है। ये वेरी करता है 2.8% से लेके 3.5 तक, ठीक है। तो अब जो ये वाला टैरिफ और आपका 15%, ये इन दोनों को हम अगर ऐड कर देंगे तो कहां पहुंच गए, मोस्टली हम पहुंच गए 18.5 पर। अब जब 18.5 पे कहानी कहां से शुरू हुई थी, ये सब कुछ शुरू कहां से हुआ था, 18% से शुरू हुआ था, ठीक है। बीच में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ये टैरिफ टैरिफ आप जो खेल रहे हो इलीगल है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 18% एकदम से हट गया। अब क्या वापस से कहां पे, वीकेंड खत्म होते होते हम कहां जहां से शुरू हुए थे वहीं के वहीं वापस आ गए। तो कहने का मतलब ये कि अब क्या है, सिचुएशन थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी। सिचुएशन वैसी की वैसी है नहीं जैसे हमें दिख रही है। कुछ लोग बोले 18.5 ही है, पहले 18 था। अब आपको समझना पड़ेगा कि और देशों पर क्या था, ये 19 था, 20 था, है ना, बांग्लादेश, चाइना, इन सब। अब ये सब देश जो हैं वो बराबर आ गए। आपने भाई हमारे साथ तो ट्रेड डील कर ली। भाई आपने हमारे साथ क्या ट्रेड डील की कि आप रशिया से ऑयल नहीं खरीदोगे, आप हमारे देश के अंदर $5 बिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट लेके आओगे, आपने हमारे एग्रीकल्चर के अंदर भी एंट्री कर ली, ठीक है। अब हमें क्या बदले में मिला, हमें भाई वही देशों के साथ में, चाइना के साथ में हमें क्या कंपटीशन करना पड़ेगा। ऑब्वियस ही बात है, चाइना के साथ कंपटीशन में हमें प्रॉब्लम होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इशू तो है भाई। अब ये इशू जो है ना, ये एक प्रॉब्लम जो है ना, आपको समझना पड़ेगा। ये कभी भी चेंज हो सकता है, जो स्ट्रक्चर ये जो चल रहा है ना इस समय पे, कभी भी चेंज हो सकता है। अभी हमने कोई बात कर रहे हैं, शाम को कोई और न्यूज आ जाएगी, फिर वो पूरा का पूरा उसके ऊपर हम डिस्कशन करें, वो सब की सब वेस्ट हो जाएगा। कल मैंने 2 वीडियो बनाई थी इसके ऊपर कि आपको कोई स्ट्रक्चर समझ में आए, मैं आपको कुछ गैप डाउन गैप अप ओपन होने के कुछ संकेतों को समझ सकें। लेकिन कुछ भी क्या हुआ, वो सब के सब व्यर्थ हो गया। जब सुबह मैंने मार्केट के अंदर देखा तो भाई 15% टैरिफ जो है लग चुका है। तो भाई अभी इसके ऊपर कोई भी डिस्कशन करना ना वो व्यर्थ है, तो उसके ऊपर हम ज्यादा टाइम नहीं करेंगे। हम अपने कहां पे फोकस करेंगे, हम फोकस करेंगे प्राइस एक्शन पर और डेटा पर, क्योंकि देखो ये ऐसी चीज है जो हमें बेनिफिट देगी। अगर हम ज्यादा दिमाग लगाएंगे ट्रंप के टैरिफ पर, ट्रंप के स्टेटमेंट पर, क्योंकि वो कभी भी पलट सकते हैं, कभी भी। तो अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, पता चले वीडियो पोस्ट होने से पहले चीजें जो है चेंज हो गई, तो इसलिए इसके ऊपर ज्यादा टाइम देना कोई ना कोई उसका कोई सेंस बन नहीं रहा। तो हमारा फोकस कहां होगा, कि एरिया हमारा फोकस यहां होगा। दूसरी चीज क्या, कि भाई सुबह 7 बजे जब हम मार्केट की थाली देखेंगे, तब हम देखेंगे गिफ्ट निफ्टी कहां पर है, गोल्ड सिल्वर है ना कहां पे है, आपका यूएस मार्केट हमें क्या संकेत दे रहा है। तो वहां पे पूरा थाली जब हम कवर करेंगे तब उसको अच्छे से कवर कर लेंगे। अभी हमारा फोकस कहां होना चाहिए, प्राइस एक्शन पे और डेटा पर, ठीक है। क्लियर आपका यहाँ पे। सबसे पहले भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो, और चैनल को आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो 100K के बिल्कुल पास में आके खड़े हो गए। आपसे रिक्वेस्ट क्या है, जल्दी से हम 100K पे पहुंचे। तो एक जो है ना एक मतलब एक यूट्यूब पे अगर मैंने कुछ बनाया, 2 साल से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे भी सही में समझ में आया कि आप लोग सही में कुछ उससे बेनिफिट ले रहे हो, कुछ उससे सीख रहे हो, ठीक है। एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब सिंपल क्या, अब मैं अगर इस प्राइस सेक्शन को, इस कैंडल को देख रहा हूं, ठीक है, मैं इस स्ट्रक्चर को देख रहा हूं, इस स्ट्रक्चर को, ठीक है। इससे पहले क्या हुआ मुझे कोई लेना देना नहीं, यहां से पहले क्या हुआ मुझे कोई लेना देना नहीं। आई एम, मैं इधर फोकस करूंगा, ठीक है। ये की एरिया है जो अभी हमारा फोकस पॉइंट है। मैं यहां पे अगर देख रहा हूं तो मुझे समझ में आया, मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, ठीक है। समझ में आ रहा बिल्कुल भाई, देखो आराम से समझाऊंगा अच्छे से। ये क्या बना, एक हाई और एक लो बना, एक स्विंग बना, मार्केट वापस ऊपर, ठीक है। फिर एक रीसेंट हाई बना, फिर मार्केट ने क्या करा, ये जो लो था इस लो को ब्रेक किया, मार्केट ने एक सेकंड लो बनाया जो कि एक सेकंड लो बना, ठीक है। उसके बाद क्या, जैसे ही सेकंड लो बना, मार्केट ने अगेन एक हाई बनाया। ये क्या है, इसके नीचे भाई यहां पे हमारा फर्स्ट हाई था, दिस इज द सेकंड हाई, दिस इज द थर्ड हाई। और ये क्या बनना है भाई, तीनों हाई जो है नीचे के नीचे हो रहे हैं, ठीक है। और लो क्या बनना है, और लोअर लो होता जा रहा है। अब यहां पे क्या हुआ, लो जो है ऑलमोस्ट सेम रहा, हल्का सा, ठीक है।
हल्का सा लो है, इसको आप बराबरी मान लो, ठीक है। अब मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट इस स्ट्रक्चर को अगर मैं देख रहा हूं तो एक और लो बना सकती है। इस स्ट्रक्चर को देखने पे क्या बनना है भाई, मार्केट क्या बना रही है, लोअर लो बना रही है, तो मार्केट क्या कर सकती है, एक और अगेन लो बनाने जा सकती है। अगर मार्केट यहां पे एक और लो बनाने जा रही है तो वहां पे हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सपोर्ट कहां पे है। सपोर्ट अगर मैं देखने जा रहा हूं तो मुझे यहां पे एक बहुत ही प्यारा सपोर्ट दिख रहा है जो कि आपको बनाना पड़ेगा मेरे साथ में, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप यहां पे टाइम पास करो, आप मेरे साथ बनाओगे, ठीक है। जैसे ही मैं ये बना रहा हूं ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, पहले तो आपको मार्क करके चलना पड़ेगा, ये छोटा मोटा लेवल नहीं है, वीकली टाइम फ्रेम से आ रहा है ना। ये कहां से आ रहा है, वीकली टाइम फ्रेम से आ रहा है, ये एरिया जो आ रहा है ना, ये एरिया वीकली टाइम फ्रेम से आ रहा है, तो हम बार बार यहां पे आके होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या हो सकता है, कल की डेट में आम जो एक्सपेक्टिंग की मार्केट क्या कर सकता है, एक गैप डाउन ओपन हो सकता है या एक फ्लैट ओपनिंग दे सकता है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो हम गिफ्ट निफ्टी देख रहे हैं अभी, इसके अंदर जो है इस समय जब वो क्लोज हुआ था सुप्रीम कोर्ट की जो है आपका जो उनका ऑर्डर आया था उसके बाद से, तो 320 पॉइंट की तेजी 1.25% की तेजी के साथ में बंद हुआ था। अब यहां से हमें पता चलेगा कि वो कितनी तेजी अपनी खो बैठता है और उसके हिसाब से, ठीक है। देखो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो मुझे लगता है मार्केट कुछ इस तरीके की कैंडल बना सकता है कि गैप डाउन ओपन हो इस जगह पे, है ना, 25,250 के पास में, 25,250 के पास में, 280 के पास में अगर वो ओपन होता है, ये रेंज मुझे लगता है मार्केट कहीं ओपन हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो और मुझे लगता है मार्केट इस तरीके से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन, इस तरीके से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन मार्केट कर सकती है। मुझे ऐसे एक एक्सपेक्टेशन है, हालांकि इसको हम सुबह ही कवर कर पाएंगे कि किस तरीके का फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन हाई चांस जो लगता है मुझे इस तरीके का फॉर्मेशन जो है मार्केट कर सकती है। अगर मार्केट कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन करती है, देखो समझो बात को, ठीक है, तो मार्केट के पास में हमेशा ध्यान रखो, दिस इज द एरिया जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, ये हमें बिल्कुल क्लियर है। अब मैं इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन क्यों कह पा रहा हूं, क्योंकि इनको चीजों को समझना पड़ेगा आपको। मैं क्यों कह पा रहा हूं कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी वहां पे एक 3 पॉइंट मिल चुके हैं। देखो इधर मुझे पास ना 3 पॉइंट ऑलरेडी मिल चुके हैं, ये देखो मार्केट के पास क्या हुआ, दिस इज द रेजिस्टेंस जोन, जहां से मार्केट ने क्या किया था, रेजिस्टेंस दिया था, ये देखो एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, दिस इज द सेकंड रेजिस्टेंस और दिस इज द थर्ड रेजिस्टेंस, है ना। अब अगर मैं इस एरिया से यहां से बनाने की कोशिश करूं तो अभी ना इधर मुझे पास सिर्फ दो एरिया, और दो एरिया ना मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देते। कभी भी अगर कोई भी ट्रेंड लाइन मुझे फॉर्म करनी है तो आई विल वेट फॉर द थ्री, भाई 3 टच मुझे चाहिए। यहां पे अगर मैं इस टच को इस तरीके से बना दूं, ठीक है, अब क्या हो सकता है, मार्केट जो है सीधा गैप डाउन ओपन हो सकती है, तो वो क्या हो जाएगा, वो यहां शिफ्ट हो जाएगा। मान के चलो वो गैप डाउन ओपन हुआ और फिर वो जो शिफ्टिंग है ना, वो इस जगह से कहां हो जाएगी, वो इस वाली जो लाइन है ना इधर से वो ऐसे शिफ्ट होगी। और मुझे लगता है ये ऐसे शिफ्ट होती है तो ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा अच्छी तरीके से ट्रेंड जो है ट्रायंगल बनता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आपको क्या करना है, एटलीस्ट स्विंग का वेट करना है, ठीक है। अब देखो जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे ही बना भी दूं, है ना, इधर से मैं इसको टच करके ये वाली ट्रेंड लाइन ऐसे बना दूं, तो उसमें क्या एक स्विंग आना चाहिए। स्विंग का मतलब क्या कि यहां से मार्केट ने एक मूवमेंट दिया, अब मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो इसका तो कोई वैल्यू ही खत्म हो गई। इसलिए आपको क्या है, ट्रेंड लाइन को वेट जब भी बना रहे हो आप, तो ट्रेंड लाइन आपको हमेशा 2 से ज्यादा पॉइंट के साथ बनानी है, ठीक है। 2 से ज्यादा पॉइंट, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। जितने ज्यादा पॉइंट होंगे उतना आपकी कंफर्मेशन ऑफ रेजिस्टेंस वहां पे ज्यादा हो जाएगा या सपोर्ट आपका वहां पे ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, इसमें कोई डाउट नहीं। अब मुझे लगता है मार्केट क्या कर सकता है, इस तरीके से ये एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन, यहां पे मार्केट इस जगह पे सपोर्ट लेके एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कल की डेट में कर सकती है, जिसका सपोर्ट एरिया जो है आपका 25,250 25,280 ये वाला एरिया रह सकता है। इसमें आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपको क्या पॉइंट ऑफ व्यू लगता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि मार्केट कैसे हो सकता है इस तरीके से। और फिर हम यहाँ पे एक चैनल भी बना सकते हैं इस तरीके से, जो है अगर मार्केट ऐसे ओपन होती है तो ये क्या है, इस तरीके से हम एक चैनल का जो है उसका भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहां पे हमें एक चैनल बन जाएगा ये, ठीक है। उस चैनल का हम लोअर एंड पे जाके खड़े हो गए, समझो बात को, है ना। अब मैं यहां से आपकी कंफ्यूजन के लिए इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, ठीक है। अब समझ रहे हो, दिख गया आपको क्या कह रहा हूं मैं। हम इस चैनल के लोअर एंड पे हैं, फिर हम कहां पे जा सकते हैं, वापस से हम 25,500 की साइड में जाके खड़े हो सकते हैं। 25,500 की साइड में जाके फिर देखेंगे कहां पे रेजिस्टेंस आता है, या फिर यहां से हमें फिर दोबारा से बिल्कुल देखो जो मोमेंटम बन रहा है ना, वो मोमेंटम आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा फोकस कहां है, मेरा फोकस है आपको सिखाने पर कि क्या चीज किस तरीके से पकड़ी जाती है। हमने ये क्यों फॉर्म किया था, हमने ये वाला क्यों फॉर्म किया था, अब आपको समझ, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को अगर मैं डायरेक्ट बना लेता तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब क्या होता है ऐसे में, जब आपको ये पैटर्न मिलता है, ठीक है, मूवमेंट मिला, जब आपको बुलिश एंगल फिंग मिलता है, मूवमेंट मिला, अगर मुझे क्या हुआ यहां पे इस तरीके से, देखो ये क्या हुआ, कुछ यहां पे मुझे इस तरीके की कैंडल मिलती है, या फिर क्या इस तरीके की कैंडल मिल जाती है। कल जैसे मान के चलो फॉर्म होते होते कुछ वो इस तरीके की कैंडल बना दे, है ना,
इस तरीके की कैंडल, है ना? तो आपको क्या मोमेंटम नहीं मिल सकता, तब आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि यार ये ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है, लेकिन क्या है इस जगह पे मेरा क्या है, पुट कॉल रेशियो अनबैलेंस है ना? पुट कॉल रेशियो आपका अनबैलेंस हो सकता है, अभी नहीं है, अभी तो 0.87 है, राइट डाउन कर लो, अभी 0.87 है, लेकिन जब ये फॉर्मेशन बन रहा होगा ये अनबैलेंस हो जाएगा, फर्स्ट थिंग, ठीक है। फिर हमारा प्रो क्या कह रहा है, प्रो हमारा कह रहा है कि सर मैं कहां पे हूं, 46 पे हूं, 46 का मेरा घर पूरा हो गया, नहीं हुआ, मतलब क्या, जब हम नीचे जा रहे होंगे तो ये अपनी पोजीशन बढ़ा सकता है, नॉर्मली ये सिचुएशन होती है। तो अगर ये अपनी 46 से अपने 60 पे जाना है तो मार्केट क्या कर रही है, वही काम करने की कोशिश कर रही है, धीरे धीरे नीचे आ रही है और प्रो अपनी पोजीशन को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। इन चीजों को आपको अगर मैं समझा रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज क्या, जो इंपॉर्टेंट चीज है, लो फर्स्ट, सेकंड लो, और अगर यहां पर तीसरा लो बनता है तो क्या बन जाएगा, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो बना के मार्केट क्या कर सकती है, आरएसआई डाइवर्जेंस, जैसे याद है कहां पे, ये देखो, दिस इज द फर्स्ट लो, दिस इज द सेकंड लो, दिस इज थर्ड लो, मार्केट ने क्या किया, है ना, मार्केट ने क्या किया, सीधा बूम, है ना, दिस इज द वे, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकती है। ये आपका रहेगा फर्स्ट रेजिस्टेंस, जहां पे क्या है 25,900 पे जाके वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगी। जब तक 25,900 को ब्रेक नहीं करेगी वो अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर रही, समझ रहे हो, बिल्कुल। स्ट्रक्चर चेंज कब होगा, स्ट्रक्चर चेंज होगा जब 25,900 के ऊपर जाके हम टिक के, यहां पर टिक के वापस एक रिटेस्टिंग करके फिर ऊपर जा रहे होंगे, तब जाके आपका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होगा। फिर ये जो डाउन ट्रेंड का जो चैनल है वो चेंज होकर अप ट्रेंड चैनल में चेंज होगा। तो इन चैनल्स को हमें समझना होता है, इन चीजों को आपको समझना पड़ता है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर है। अब हमें क्या समझना है, इसके बाद हम आते हैं सीधा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको आने से पहले ही मैं आपको बता दूं, ये मेरा चैनल है लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा। ये हमने अभी परसों ही क्या है आपका लॉन्च किया है। इसके अंदर क्या रहेगा, इसमें चार्ट एनालिसिस रहेंगे, जो ईटीएफ होगा उसके एनालिसिस रहेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस रहेगा, ईटीएफ मैंने आपके साथ ये सब पोस्ट किए हैं, इसके एनालिसिस रहेंगे। ये 60 मिनट 75 मिनट डेली वीकली टाइम फ्रेम पर डिलीवरी परसेंटेज क्या हो रही है इनकी। उसके बाद हर वीक आपको क्या है, यहां पर देखो चार्ट्स मैंने पोस्ट करना स्टार्ट ही कर दिया, हर वीक ये आपको मेंबर्स ओनली, ये वीडियो है मेंबर्स ओनली वीडियो है, जो कि क्या है आपके पास जाएगी। तो इसको आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जरूर से ज्वाइन कर लो। लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा का, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। और फ्री टेलीग्राम का लिंक भी आपको नीचे मिलेगा, उसे भी आपको जरूर से ज्वाइन करके चलना है। उसमें क्या है, आपको सारे जो भी मैं वीडियो डालता हूं उसके लिंक्स वगैरह मिलते हैं, सब अपडेट वहां पर मिलता है। कोई भी चीज अगर आएगी पब्लिक टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी कि हाँ यार ये चीज आपको आ रही है। और इस वाले टेलीग्राम के अंदर आपको स्पेशली बहुत अच्छे अच्छे चार्ट्स जो हैं वो मिलेंगे लर्निंग पर्पज से, ठीक है। कोई बाई या सेल टिप्स वगैरह नहीं दी जाती, क्लियर ध्यान रखना, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम को देख रहा हूं, सबसे पहले आपको समझना है ये एक बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर, यहां पर रेजिस्टेंस ऊपर क्लियर है ना, इसमें कहीं भी कोई डाउट नहीं। उसके बाद सपोर्ट कहां पे आ रहा है ना, ये हमने स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे से फाइंड आउट कर लिया था, कोई बहुत ज्यादा बड़ा इसमें हमने मतलब तीर नहीं मारा, बहुत ही अच्छे से हमने इसको फाइंड आउट करा था, ठीक है। अब देखो क्या, जो मैंने अभी ट्रेंड लाइन आपको डेली टाइम फ्रेम पर समझाई थी, याद है मैंने क्या कहा, मुझे 2 पॉइंट से ज्यादा चाहिए। अब यहां पे क्या मिल रहे, मुझे स्पेसिफिक 2 पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है। ये देखो अब इस 2 पॉइंट के अंदर क्या दिख रहा है, मुझे इस 2 पॉइंट के अंदर अभी क्या स्विंग हो गया। अगर ये हो चुका होता तो मैं बोलता कि हाँ ये काम कर जाएगा, लेकिन अगर मार्केट ने क्या करा, कल सीधा गैप डाउन ओपन होगा 25,500 से नीचे 25,400 के आसपास, तो ये क्या हो गया, ये तो भाई ये वैल्यू खत्म हो गई इसकी, है ना, इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। फिर हम क्या सोच रहे होंगे, फिर हम और दूसरी तरह जो स्ट्रक्चर बन रहा होगा उसको देख रहे होंगे। लेकिन अभी अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देख रहा हूं तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, ठीक है। एक तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, दूसरा क्या, एक प्यारा हैमर कैंडल ऑन द ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, एक ऊपर की साइड जा सकते हैं। लेकिन अभी जिस तरीके की न्यूज चल रही है उस न्यूज के हिसाब से मार्केट क्या है, या तो गैप अप होने के चांसेस तो यहां पे कम है, लेकिन शाम तक का कोई पता नहीं क्या हो जाए, या फिर मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हो सकता है, ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो ये जो लेवल है आपके लिए बहुत पावरफुल रहेगा, ठीक है। इसको हमें मार्क करके चलना है कि भाई ये वाला जो स्ट्रॉन्ग एरिया है बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है। यहां पे मार्केट क्या करेगा, 25,300 25,400 के पास में सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। और फिर क्या है, इस एरिया से, क्योंकि यहां से हमें एक बहुत शानदार बाउंस आया था, मार्केट वापस से इस एरिया से एक बाउंस लेने की, क्योंकि देखो अभी क्या है, पुट कॉल रेशियो 0.87 है, इस समय क्या पुट कॉल रेशियो ओके है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आपका लगभग 0.98 है, दोनों का पुट कॉल रेशियो अभी के हिसाब से बैलेंस है। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो ये पुट कॉल रेशियो जो है आपका 0.6 के नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। इसके लिए ये सब चीजें जो है ना आपको अब लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा वाले ग्रुप में मिले करेंगी कि पुट कॉल रेशियो क्या चल रहा है। हर मतलब कुछ टाइम के अंतराल में आपको पुट कॉल रेशियो जो है अपडेट दिया करूंगा, जिससे क्या है कि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आए। ठीक, अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि सर ये जो या ये वाला जो आपका समझ लो, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं, ठीक है। क्यों मिटा रहा हूं, क्योंकि अभी इसका पता नहीं है, लेकिन हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है जिसमें ऑलरेडी 3 पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है। ये देखो ये वाला है ना, ये वाले जो है
स्ट्रक्चर के अंदर 3 पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है, ये वाले स्ट्रक्चर के अंदर 3 पॉइंट मिल रहे हैं, तो मुझे क्या समझ में आया, चाहे हम कितना ही गैप डाउन ओपन हो सकता है यहां पे गैप डाउन ओपन हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास एक रिवर्सल कहां तक का प्लान कर सकते हैं हम, इस एरिया तक, बिकॉज क्या है, यहां पे हमें फर्स्ट रिजेक्शन आया था, दिस इज द सेकंड रेजिस्टेंस, यहां पे हमें थर्ड बार, तो ये क्या है, एक हाई एरिया 25,500 का रेजिस्टेंस जोन होगा, मार्केट अगर नीचे जाना चाहता है तो वो इस एरिया से क्या लेगा, रेजिस्टेंस लेगा, फिर यहां से हमें क्या रिजेक्शन, दिस इज द एरिया जहां पे हम सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे, मार्केट अगेन दिस इज द एरिया जहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर मुझे फ्रेश घुसना है, फ्रेश अगर सेलर्स को एंट्री करनी है, ये बेस्ट एरिया है कि हाँ जहां से हम क्या है रेजिस्टेंस के अंदर वापस से एंट्री ले रहे होंगे और मार्केट यहां से क्या कर रहा होगा, नीचे की साइड जाने की कोशिश कर रहा होगा। बिल्कुल मेरे साथ में चल रहे हो ना भाई, देखो चक्कर क्या है कि गैप डाउन ओपन हो सकता है या गैप अप ओपन हो सकता है, इसलिए हम पिक्चर को ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं कर पा रहे, लेकिन स्ट्रक्चर्स क्लियर है, प्राइस सेक्शन क्लियर होना चाहिए, आपको डेटा आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें क्लियर है तो आप क्या है निकल जाओगे, इस बवंडर से भी बाहर आ जाओगे अगर ये दो चीजें क्लियर है। अब मुझे क्या समझ में आ रहा है कि सर मेरे पास बेस्ट एरिया क्या है, देखो अगर मेरा बेस्ट एरिया पर काम होगा, देखो मार्केट के अंदर क्या है, मार्केट तो बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है, मैं वहां पे अपने जोन्स पे ऊपर काम करूंगा, अगर मेरे जोन पे काम होगा, अगर जोन पे प्राइस सेक्शन बनेगा जैसा मैं चाह रहा हूं उस तरीके का बनेगा, ठीक है भाई, हमने यहां पे डिजाइन किया था कि हेड एंड शोल्डर बन सकता है, ठीक है, उस तरीके का बना। अब जब मैंने ये बनाया था तो आपको यहां पे एक हैमर मिल रहा था ना भाई, सिंपल सी बात है ना, तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं यहां पे सोचूं कि मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट है और मार्केट कहीं यहां ओपन होता है, तो ये मेरे लिए एक अच्छा सपोर्ट एरिया तो है। अब इस सपोर्ट एरिया पे मुझे कोई बुलिश एंगल्फिंग मिल जाता है, मुझे हैमर मिल जाता है, तो मैं यहां पे ऊपर जाने की कोशिश करूंगा। फिर मुझे पता है कि यार ये एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर मार्केट यहां पे एक बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन करता है, एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाता है, एक इवनिंग स्टार पैटर्न बनाता है लाइक दिस, तो यहां पे अगर मुझे एक बेरिश एंगल्फिंग मिला कि हाँ ये एक बड़ी सी रेड कैंडल ने इसको एंगल्फ कर दिया पूरी तरह से, तो इसका मतलब क्या कि मार्केट क्या कर रहा है, एक रिजेक्शन ले रहा है, यहां से वापस कहां तक जा सकते हैं, 25,400 तक, और 25,400 से नीचे जाने के लिए और ज्यादा हम नीचे जा सकते हैं। फिर ये स्ट्रक्चर पे हमें यहां पे एक चैनल बनता हुआ दिखेगा जो अभी हमने डेली टाइम फ्रेम में पढ़ा है, फिर यहां से वापस ऊपर इस तरीके से, दिस इज द वे जो कि हम क्या करेंगे अब लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा के अंदर पढ़ा करेंगे। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैं यहां पे क्या करूंगा, इधर कुछ नेगेटिव फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, क्लियर पहली चीज। यहां पे अगर मुझे कुछ पॉजिटिव दिखता है फिर हम ऊपर के बारे में सोचेंगे, ठीक है, ऊपर के बारे में फिर अगेन दिस इज जो 650 वाला रेजिस्टेंस जो कि लास्ट में हमें बहुत परेशान किया, ठीक है, बहुत परेशान किया, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ नेगेटिव सोचूंगा तो यहाँ पे मुझे 25,400 पर सपोर्ट मिलेगा, 25,400 का ब्रेकडाउन देता है मार्केट, तो मैं यहाँ पे अगेन एक वेट करूंगा कि इधर मुझे कुछ नेगेटिव प्राइस सेक्शन मिल जाए, फिर हम नीचे के बारे में सोच रहे होंगे। तो इस तरीके से चैनल जो है हमारा चल सकता है। इस चैनल को मैं सुबह आपको 7 बजे बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि मार्केट कितना गैप डाउन गैप अप ओपन हो रहा है, तो वो अब सुबह 7 बजे मार्केट की थाली वाली वीडियो देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अब आ जाते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन क्या कह रही है, ऑप्शन चेन मुझे बता रही है सर ये देखो यहां पर पुट कॉल रेशियो 0.87 बैलेंस दिख रहा है, कहीं कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पे हम सपोर्ट ढूंढने जा रहे हैं 54,000 का हुआ है जो कि 25,500 पे, 25,500 आपका बहुत अच्छा सपोर्ट एक रहेगा जो मार्केट को होल्ड करवा सकता है। रजिस्टेंस अगर ढूंढने जा रहा हूं तो 57,000 लोग यहां से आउट हुए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी 1,18,000 लोग हैं 25,600 पे, ठीक है। इसका मतलब क्या, देखो 25,600 25,500 अच्छा लेवल है, ब्रेकआउट होता है 750 तक का मूव आ सकता है, ये चीज बिल्कुल क्लियर दिख रही है, ठीक है, 750 800 तक का एक मूव मिल सकता है, और 25,500 निकला तो मार्केट हमें यहां से सीधा 25,250 तक का मूव भी दे सकती है। ये हमें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि 25,250 पे जाके हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहां पे देखने को मिल रहा है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है, बैंक निफ्टी देखो अगेन यहां पे क्या दिखा रही है, देखो यहां पे बैंक निफ्टी में मैं आपको क्या बोल रहा था कि एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए। देखो स्ट्रक्चर होता है ना तो मार्केट के अंदर क्या है सब कुछ आपको समझ में आता है। मैंने यहां पे क्या बोला कि मार्केट के अंदर वी शेप गिरावट आ जाए उसकी संभावना कम है, हमारी बात हुई थी। मैंने क्या बोला था भाई, यहां पे हमें क्या दिख सकता है, एक इस तरीके से एक मोमेंटम दिख सकता है इस लेवल से, है ना, ऊपर की साइड का। तो अगर मार्केट ने क्या गैप डाउन ओपन नहीं होता, यहां पे सपोर्ट मिल जाता है, तो हम क्या कहां जा सकते हैं वापस से इस लेवल पे जो कि है आपका 61,800 का लेवल, लगभग 61,800 का लेवल है जो कि मार्केट को परेशान कर रहा है। यहां पे हम डबल टॉप बना के वापस नीचे आ सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। लेकिन यहां से अगर मुझे कोई बोले कि भाई हम यहां पे ओपन हो रहे हैं, तो आप अगर या तो सीधा गैप डाउन ओपन हो इस लेवल के पास में, फिर दोबारा स्ट्रक्चर वही रहेगा, सपोर्ट कहां आ जाएगा, वही 61,000 के पास में, या फिर आप बोलो 60,800 के पास में। ये जो लेवल है ना आपका 60,800 का, यह हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। गैप डाउन ओपन होते हैं तो हम यहां पे कहीं सपोर्ट लेके एक तरीके से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन या हल्की सी रेड कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे एक इस तरीके से कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे ऊपर जा सकते हैं। ये मुझे लगता है कि कल बैंक निफ्टी के अंदर रह सकता है। बात करते हैं स्पेसिफिकली 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कैसे बिहेव रह सकता है मार्केट का, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे गए, यहाँ पे मुझे क्या है बहुत ही प्यारा ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है बहुत ही शानदार ट्रायंगल दिख रहा है, क्योंकि इस इधर जो स्ट्रक्चर बना है ना, देखो यहाँ पे हमें ये तो दिख गया
है ना, 3 पॉइंट मिले थे, 3 पॉइंट मिल चुके हैं बहुत ही प्यारे तरीके से। अगर मैं यहाँ पे 3 पॉइंट देखूं तो इधर भी 3 पॉइंट बन रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मोमेंटम आ गया था, है ना, तो इसको मैं जरूर क्या है आपको एक सपोर्ट की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। अब क्या है, ये ट्राइंगल जो है ना बहुत ज्यादा नैरो डाउन हो चुका है, ये देखो इसने एक कब हैंडल आप बोल लो इसके अंदर, है ना। अब क्या ये बहुत ज्यादा नैरो डाउन हो चुका है। नैरो डाउन मतलब क्या कि कुछ होना है, मतलब क्या, जिस तरीके से विक्स बढ़ रहा है ना, विक्स पिछले 2 दिन के अंदर बड़ा बहुत बड़ा है, ठीक है। अब जिस तरीके से विक्स बढ़ रहा है वो चीज हमें क्या संकेत दे रही है, तो कुछ हो सकता है, इसका मतलब जो रेंज है उसका ब्रेकआउट हो सकता है, या तो क्या है इसका ब्रेकडाउन होगा नीचे की साइड में, आपके पास फर्स्ट सपोर्ट आएगा इस लेवल पे जो कि है 60,800 का, है ना, यहाँ पे 60,800 पे फर्स्ट सपोर्ट जो कि मार्केट को होल्ड करके वापस ऊपर जा सकता है, और अगर मार्केट ने यहाँ पे होल्ड नहीं किया तो आपके पास नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगा 60,500 का, ठीक है, 60,500 जहां से मार्केट को वापस से सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए, है ना। ये दो सपोर्ट आपके लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। मार्केट यहाँ पे कुछ पॉजिटिव बनाता है फिर ऊपर के लिए हम ट्रेवल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ही हम क्या है, यहाँ से ही अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है इस तरीके से तो एक स्ट्रक्चर ऊपर का बन सकता है। तो लेट्स सी इधर होल्ड होगा 60,500 पे या 60,800 पे, ये देखने वाली बात होगी। इसके बाद अगर मार्केट जो है ऊपर तोड़ने की कोशिश करेगा 60,250 को, ठीक है, 61,250 को, सॉरी 61,250 को, तो हम ऊपर जाने के बारे में सोचेंगे कि हाँ अब मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। फिर ऊपर हम कहां तक जा सकते हैं, 61,800 तक, ये कंप्लीट अपना यू पैटर्न जो है करता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद इस तरीके से कब हैंडल मजेदार पैटर्न जो है यहाँ पे फॉर्म हो सकता है। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।